गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अनुराग गौतम गुड इवनिंग क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आपको याद होगा हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन में हमने थ्योरी उसकी देख ली थी और पिछली क्लास में हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी हम लगाएंगे। आज की क्लास हम पूरे फ्रैक्शंस को ही देते हैं जिससे हम और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। उसको बताने से पहले एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कोई अपने सिलेबस में ऐसे अलग से नहीं दिया गया है, बट अगर आप फ्रैक्शन लगा रहे हो तो फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एलसीएम के द्वारा ही बड़ी आसानी से लगाते हो। मतलब आपने जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चंस कराए थे उन क्वेश्चंस में भी सब में आपको एलसीएम तो मैक्सिमम निकालना ही पड़ा है। एचसीएफ का हमारे यूज नहीं पड़ा था, बट एलसीएम तो निकालना ही पड़ा है। तो मैं एक एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ को आपको बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा मतलब याद हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अपनी हेडिंग है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स होता है कि ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू आपको पता चलेगी जिससे तीन के तीनों वैल्यूज डिवाइड हो जाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा मतलब वर्ड के द्वारा इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन चेक करते हैं तो आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस। जैसे मान लीजिए अपने को बोला गया 24, 36 और 48, इन तीनों का अपने को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम इसका निकालता हूँ, आपको क्लियर होगा। देखिए 2 से डिवाइड चला जाता है तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। फिर से करते हैं 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। और आते हैं फिर 2 से करते हैं 2 3 जा 6। देखिए 9 डिवाइड नहीं जा रहा तो 9 चुपचाप लिख देंगे। इसको करेंगे तो 2 6 जा 12। फिर से 2 से करते हैं, देखिए 3 नहीं जा रहा चुपचाप हमने लिख दिया, 9 नहीं जा रहा चुपचाप लिख दिया, 6 जा रहा है 2 3 जा 6। अब देखिए तीनों नंबर 2 से नहीं जाएंगे तो हम लोग 3 से करते हैं तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर से 3 से जाएगा तो हो जाएगा 1 पहले से ये 3 1 जा 3 और 1। देखिए सारे नंबर कट गए। तो जब अपन एलसीएम निकालते हैं इन सारे नंबर्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 1 चाहे लिखिए ना लिखिए क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर तो वही आएगा। अब इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इतने का हो गया और ये 3 3 जा क्या है 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14। तो इसका एलसीएम आया 144। और अब मैं आपको एचसीएफ दिखाता हूँ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये एलसीएम मतलब एलसीएम इस मेथड से निकाला जाता है। एचसीएफ की अगर बात करें, अगर आपके पास ये सेम नंबर पड़े हुए हैं, मैं यही नीचे किए देता हूँ तो आपको दोनों सामने सामने दिख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये सेम लिखा हुआ 24, 36 और 48। इसमें भी अपन को वही सेम चीज़ें करनी है। ऊपर वाला इतने से बंद है, नीचे से सेकंड चालू हो रहा है, मतलब एचसीएफ अपन निकाल रहे हैं। ये वाला अपना था एलसीएम के लिए, ये जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं ये अपना है एचसीएफ के लिए। अब एचसीएफ अगर अपन निकालने जाएंगे तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि तीन के तीनों नंबर कटने चाहिए। जैसे कि मैंने 2 लिखा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 36 करूँगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16। इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर देखिए 2 से तीनों नंबर कट जाएंगे तो फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देखिए अब मैं यहाँ पे 2 से नहीं कर सकता। 2 से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये नंबर तो कट जाएगा, मतलब 6 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, बट ये 9 नहीं कटेगा। इसलिए मैं अब 2 से नहीं करूँगा। आगे देखते हैं 3 से देखिए तीनों एक बार कट सकते हैं तो फिर से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब कोई भी ऐसा कॉमन नंबर सोचे जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं, तो आप देखेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 3 के तीनों डिवाइड हो जाएं। तो अब अपन यहीं पे करना छोड़ देंगे और यहाँ पे अपन चुपचाप क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर और जो 3 नंबर कॉमन वाले थे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हो गया एचसीएफ।
ये दोनों में डिफरेंस है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसमें यल लिखा रहता है, यल मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा से छोटा, बट जब आप लिस्ट निकालते हो तो आंसर इसका बड़ा आता है और इसका आंसर निकालते हो तो क्या आता है, छोटा आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि 3 के तीनों नंबर के लिए कॉमन आता है, इस कारण ये होता है। तो ये अपना मेथड होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। मैं एक क्वेश्चन और दोनों के केस में बता देता हूँ, फिर उसके बाद और क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सिलेबस में अपने नहीं है, केवल क्वेश्चन में बस आपको एलसीएम निकालने के लिए आएगा, उसके लिए इस चीज़ का यूज होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 150, 144, 151, 44। इसका मुझे एलसीएम भी निकालना है, इसी का मुझे एचसीएफ भी निकालना है। आप स्कूल वाले मेथड अपना होता था कि अलग अलग तीनों को निकाला करते थे, यहाँ भी अलग अलग निकालते थे, फिर कॉमन लेके करते थे। आपको उससे करना उससे कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं ऐसा बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी होता है इससे। अब देखिए, और एलसीएम के लिए तो ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ, अभी एक बार फिर से मैं याद दिलवा दूंगा। अब ऐसा कॉमन नंबर मतलब 2 सबसे पहले आप स्टार्ट करा करिए, तो 2 से देखिए कट रहे हैं, तो 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर आगे आते हैं, फिर 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 नहीं कटेगा, चुपचाप लिख देंगे, 2 3 जा 6, 1 2, 2 6 जा 12। अभी भी देखिए 2 से 36 कट जाएगा, तो फिर 2 से करते हैं 25, 25, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं तो 25, 25 और 2 9 जा 18। अब देखिए 2 से तीनों नंबर नहीं कटेंगे। 3 से देखते हैं तो 3 से देखिए 25 तो नहीं कटेगा, ये भी 25 नहीं कटेगा, पर ये 3 3 जा 9 कट जाएगा। एक बार फिर 3 से कर देते हैं तो ये 25 नहीं कटेगा, ये भी 25 नहीं कटेगा, ये 3 1 जा 3 कट जाएगा। फिर अब 5 से कर देते हैं तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 1। फिर 5 से कर देते हैं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये सारे नंबर कट गए। तो यहाँ आप चुपचाप लिखेंगे एलसीएम बराबर सबका मल्टीप्लाई मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इतने का हुआ अपना 16। या इन दोनों का 3 3 जा 9, इन दोनों का 5 5 जा 25। तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो तीनों का जब मल्टीप्लाई अपन करेंगे 16, 9 और 25, तो अपना आंसर आएगा 3100। तो ये जो 3100 आएगा ये क्या हो जाएगा अपना एलसीएम। और यहीं पे सेकंड केस देखिए, जब अपने को एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ के लिए फिर से मान लीजिए 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए हमने 2 से कर दिया था, बट यहाँ पे 2 से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नंबर कट रहा, ये नंबर कट रहा, बट ये नंबर 2 से नहीं कट रहा, तो अपन आगे 2 से नहीं करेंगे। अब अगले बार इसके बाद अपन लोग अगला नंबर देखते हैं कि अगला नंबर कौन सा होगा जिससे 3 के तीनों नंबर कट सकते हैं। 3 से भी देखें तो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 25 है, 50 है। 4 से देखें तो 4 से नहीं कटेगा, मतलब इवन प्लेस वाले तो किसी से नहीं कटेगा क्योंकि इवन वाले नंबर में 25 पड़ा हुआ, तो इवन तो नहीं कटने हैं। ऑड अपन सोचे तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, मतलब जितने भी नंबर है किसी से नहीं कटेगा। तो अब इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो इसमें केवल एक नंबर था जिसे 3 नंबर कटे थे। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों में आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज डिफरेंस है। एलसीएम इतना आया, एचसीएफ इतना आया। तो ये मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाला करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो अपने मतलब उस दिन अपन क्वेश्चंस कर रहे थे उसी के आगे से अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले उस दिन हम लोगों ने डिसमल थोड़ा सा देखा था। कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि मतलब डिसमल में कुछ और बता दीजिए, तो डिसमल के थोड़ा सा और मैं आगे कुछ बताना चाहता हूँ। दशमलव का बाकी तो आपको याद होगा कि 10 की पावर के कारण डिसमल आता है, मतलब अपन डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से डिसमल आता था। इसके जोड़ घटाव गुणा भाग में थोड़ा सा सिखा देता हूँ। फर्स्ट नंबर अगर इनका क्या बात करें, एडिशन की बात करें, मतलब दशमलव का जोड़, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2.4 प्लस 8.962 प्लस 29.843 प्लस, चलिए होगी इतना ही लिखा है। मान लीजिए ऐसा आपको ऐड आया, तो आप इस जैसे एडिशन सामान्य रूप से करते थे वही प्रकार का एडिशन है। आप जैसे
बुक्स में ऐसे लिखा करते थे, ऐसे लिखिए तो आपको करने में थोड़ा आसानी होगी या कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि इसके नीचे लिखा है तो पॉइंट की जगह पे ही रहेगा, पॉइंट सबका कॉमन रहेगा। 29 है, 2 इधर कर दिए, 9 इधर कर दिए, डेसिमल यहाँ पे 8 4 3। मान लीजिए यहाँ पे और 4 डिजिट 5 डिजिट का भी नंबर आता, डेसिमल का जगह फिक्स रहेगी, इधर वालों की जगह फिक्स, इधर वालों की जगह फिक्स, उसी के अनुसार लिखते जाएंगे। अब इनका अगर समान रूप से एडिशन है तो बस जोड़ दीजिए, 3 2 5, 6 4 10 का 0, 1 आया कैरी, 9 1 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 का 2, 2 आया फिर से कैरी, 2 2 4, 8 4 12, 12 9 21, 21 का आया 1, 2 कैरी, 2 2 4। तो ये हो गया अपना आंसर। तो इससे सामान्य एडिशन है, इस प्रकार हम लोग एडिशन करते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमसे बोला गया सब्ट्रैक्शन भी सामान्य घटाना है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 494.826 माइनस 24.752। तो घटाना सामान्य रूप से घटा दीजिए, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ना है, डेसिमल को बस डेसिमल की जगह फिक्स रखा करिए बस। इसमें देखिए 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, ये 2 था बगल से कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से हम लोग घटाएंगे 5 तो आएगा 7। ये इसने बगल को कैरी दे दिया था तो 7 हो गया, तो 7 7 ये क्या हो जाएगा 0। आगे आते हैं, इसमें भी 4 में से 4 घटेगा तो 0, 9 में से 2 घटेगा तो 7 और ये 4। तो ये हो गया अपना आंसर। इसके आगे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया 24.48 मल्टीप्लाई बाय 32.28। चुपचाप इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 जा होता है 64, 6 आया कैरी, 8 4 जा 32, 32 में 6 और ऐड होगा तो 6 और ऐड होगा 38 का 8 आएगा, 3 आएगा कैरी। आगे चलते हैं, कैरी बगल में लिख लेता हूँ तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। 8 4 जा 32 तो 35 36 37 का 7 आया, 3 ही कैरी तो 3 अपना पड़ा हुआ है। 8 2 जा 16 तो 17 18 और 1 19। आगे चलते हैं, इसके नीचे देखिए क्रॉस हो जाएगा, इस 2 का करते हैं तो 2 8 जा 16 का 6, 1 आया कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। आगे चलते हैं, अब इस 2 के लिए करते हैं तो यहाँ पे भी क्रॉस और यहाँ पे भी क्रॉस, 2 8 जा 16 का 6, 1 आया कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 का 8 यहाँ, 2 2 जा 4। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस। अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 8 जा 24 का 4, 2 आया कैरी, 3 4 जा 12 13 14 का 4, 1 आया कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3, 1 आया कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये 4 आएगा, ये 8 में 6 ऐड होगा तो 14 का 4, 1 आया कैरी। इन दोनों को ऐड करते हैं 9 6 15 15 16 17 18 19 20 21 22 और एक और कैरी है तो मतलब 23 हो जाएगा, 2 फिर से कैरी तो 9 10 11 11 8 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 का 2 आएगा, 3 फिर से कैरी तो 4 3 7 8 7 15 15 4 19 19 और 1 20 20 का 0 आएगा, 2 कैरी, 4 3 7 7 2 9 और यहाँ पे 7। ये देखिए ये तो हुआ अपना आंसर। अब डेसिमल जो मेन बात है, डेसिमल के बाद देखिए यहाँ 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, टोटल कितने डिजिट हो गए 4 डिजिट। तो 4 डिजिट गिनिए, उसके बाद लगा दीजिए डेसिमल, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दीजिए डेसिमल दशमलव। ये हो गया अपना आंसर। आगे डिवीजन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिवीजन के लिए है। मान लीजिए 524.8 भागे 8.2। इस क्वेश्चन को हमें भाग करना है। भाग आप ऐसे भी कर सकते हैं जो अपन सामान्य रूप से तरीका है, अगर और सिंपल करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 524.8 को ऊपर लिखिए, 8.2 को नीचे लिखिए। आपको डेसिमल दिक्कत खा रही है, डेसिमल ही हटा दीजिए। देखिए डेसिमल के बाद ऊपर भी एक नंबर, डेसिमल के बाद नीचे भी एक नंबर है, तो 10 का ऊपर भी गुणा कर लीजिए, 10 का नीचे भी गुणा कर दीजिए। जब ऊपर नीचे बराबर गुणा होता है तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हो जाएगा अपना 5248/82। इसको डायरेक्ट काट लीजिए, 2 4 जाए 2 1 जाए, इसको भी 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 1 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखिए अब किससे कट रहा है ये नंबर,
देखिए बाकी वैसे कोई नंबर तो याद नहीं आ रहा किससे कट रहा है, तो अपन डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास बचा था 2624 डिवाइडेड बाई 41। इसको आप 4 की टेबल डायरेक्ट पढ़िए तो समझ में आगे से 4 4 जा 16 4 5 4 24 7 जा 28। जब अपन 7 बार जाते हैं तो 28 मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है, तो अपन 6 ट्राई मारते हैं। अगर मान लीजिए 6 में एक बड़ा नंबर आएगा तो अपन लोग उससे कम मतलब 5 ले लेंगे, तो 6 1 जा 6 होगा, 6 4 जा 24। देखिए नंबर छोटा आ रहा है तो अपन लिखे देते हैं। 6 6 12 आएगा, ये 1, ये कुछ नहीं, अगला आ गया 4। अब ये देखिए 41 4 जा होता है, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाता है। तो जब भी आपको डेसिमल वाला डिवाइड आए तो सबसे पहले उसको डेसिमल उसको हटा दीजिए, तो डिवाइड करने में अपने को आसानी होगी। आगे देखते हैं। अगला अपना टॉपिक है कि नंबरों को दशमलव में बदलना, वाइस वर्सा मतलब कि फिर से उसी का उल्टा, मतलब नंबरों को दशमलव में बदलना और दशमलव को नंबर में बदलना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हुआ है 141 भागे 8 लिखा हुआ है। इसको अगर अपन डिवाइड करें 141 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, ये आया 6 1। फिर से देखिए इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 46, 8 8 जा 64। 8 में ज़्यादा हो जाता है 7 जा ले जाएंगे, 8 7 जा क्या हुआ 56। ये आया 4 1 5। यहाँ पे लगेगा डेसिमल, डेसिमल लगते ही 1 0 ऑटोमेटिक उतर आता है, तो 8 6 जा 48 आया 2 0, 8 2 जा 16 आया 4, 1 0 ऑटोमेटिक मैंने बताया दशमलव उतर आता है, 8 5 जा 40। तो ये देखिए ये अपना हो गया आंसर। मतलब अपन ने ये नंबर्स थे इसको अपन ने किस में बदला, डेसिमल में बदला। इस प्रकार मतलब डेसिमल में बदलते हैं। और इसी का उल्टा आ जाए, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि 17.625 को से दशमलव आप हटाइए, तो कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं, दशमलव के बाद देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर मतलब 3 बार 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। 3 बार अगर 0 लगाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा 1000, मतलब 1000 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए और 1000 का नीचे भी। जब इसको आप गुणा करेंगे तो आएगा 17,625 भागे 1000। ये भी आंसर हो सकता है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें जिससे कि उस तरह का हमारा आ जाए, देखिए 5 से 2 नंबर कट जाएंगे तो 5 3 जा 15, 16 17 26 आएगा, 5 5 जा 25 1 2, 5 2 जा 10 2 आएगा, तो 5 5 जा 25। फिर से नीचे आएंगे तो 5 2 जा 10, फिर से 5 से करते हैं तो 5 7 जा 35 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। फिर से 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5 2 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, इसको करेंगे तो 5 8 जा 40। देखिए तो फिर से वही 141/8। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन क्या था 141/8। तो अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कैसे अपन नंबर को दशमलव बदलते हैं और दशमलव को दोबारा नंबर में बदलते हैं। कुछ नहीं होता, दशमलव के बाद जितने भी नंबर हो उतने बार 0 लगा के नंबर का ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। इस प्रकार हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देख क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इन फ्रैक्शन 2.75, मतलब फ्रैक्शन का हिंदी मतलब भिन्न। क्वेश्चन बोला गया है कि इस संख्या को भिन्न में बदलिए, या कि इस संख्या को फ्रैक्शन में बदलिए। तो भिन्न में बदलने का ट्रिक मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। कुछ नहीं करना है, ये वाला नंबर लिखना है, मतलब 2.75। दशमलव के बाद जितने नंबर हो उतने बार 0 लगा के नंबर का मल्टीप्लाई करिए। देखिए दशमलव के बाद 2 0 हैं तो 2 0 लगाइए और 1 लगा दीजिए, मतलब 100 का ऊपर भी और 100 का नीचे भी मल्टीप्लाई करिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 275/100। अब इसको काटना चालू करिए, तो 5 से काटिए, तो 5 5 जा 25, 2 आएगा कैरी, तो 5 5 जा 25। इसको फिर से करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर से 5 से काट दीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो अपना आंसर क्या आ गया 11/4। इसमें ऑप्शन में कौन सा है, ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 123/4 को दशमलव फ्रैक्शन में बदलना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप नंबर लिखिए और इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 3 जा 12। कुछ नहीं आया, यहाँ पे आया 3। जब 3 है 4 से डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 0। 0 लगाने के बाद फिर लगाएंगे डेसिमल। जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ भी एक 0 उतर आएगा। 4 7 जा 28 आया 2 कैरी। जब दशमलव लग जाता है तो 0 ऑटोमेटिक उतरते रहते हैं, एक 0 ऑटोमेटिक उतर आया। 4 5 जा 20। ये देखिए नंबर पूरा का पूरा कट गया। अपना आंसर क्या आ गया 30.75। ऑप्शंस में देखिए डी नंबर में 30.75, तो डी नंबर हो गया अपना आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड डिफरेंस इन 2/5 एंड 4/9, मतलब 2/5 और 4/9 में अपने को अंतर निकालना है। अंतर तो देखिए निकाल सकते हैं, बट जब इनका दोनों का एलसीएम मतलब नीचे डिनोमिनेटर जो हो बराबर हो, पर इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले अपन लोग इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे। डिनोमिनेटर बराबर कैसे करते हैं? एलसीएम लेके। आप 9 और 5 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कुछ देर पहले आपको सिखाया है। एलसीएम आप निकालेंगे, दोनों का आएगा 45। इसके नीचे भी लिखिए 45 और इसके नीचे भी लिखिए 45। 45 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 18, 9 पना 45, तो 5 चौको 20। देखिए ये वाला बड़ा नंबर है तो बड़े को पहले लिख दीजिए और छोटे को बाद में। 20 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/45। ये हो गया अपना आंसर। अपने को अंतर पूछा तो ये आ गया अपना अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फ्रैक्शन 2/9 4/3 6/18 इच, मतलब इन तीनों फ्रैक्शंस का जोड़ क्या होगा? तो कुछ नहीं, तीनों को जोड़ के फॉर्म लिख लीजिए, मतलब 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। तीनों को बिना डिनोमिनेटर बराबर किए नहीं जोड़ सकते, तीनों का निकाल लीजिए एलसीएम। 9 3 और 18 का 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 और 1। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आ गया तीनों का एलसीएम, तो नीचे लिख दीजिए ऐसे 18। आगे 18 में से 9 का भाग करेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 2 दूनी 4 प्लस 18 में से 3 का भाग करेंगे 6 आएगा, 6 चौको 24 प्लस 18 में से 18 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 24 36 30 4 34, तो ऊपर आ गया 34/18। इनको काटते हैं 2 से तो ऊपर हो जाएगा 17, नीचे हो जाएगा 9, तो आंसर क्या आ गया 17/9। अपने ऑप्शन में कौन सा है? फर्स्ट नंबर, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इतने क्वेश्चंस अपन ने लगाए हैं, बाकी अभी और क्वेश्चंस कराने हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। आप लोग बस यही करिए कि जितने भी क्वेश्चंस हो सके उनकी प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए। बाकी अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए फ्रैक्शंस के मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ करवा दूँ, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।